सावधान। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वेह। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि सिद्धि तद्कानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यामेत श्रुतं पञ्चपदं नमामि अनन्तभासि यत्थं गणहरदेवं गन्त्यं समं पनमामि भक्तियुक्तो सुतनान्मोहवैं शिरसा इच्छामि भक्ति सुतभक्ति कावसको कौतो सलं सम गोवं पैने पावुडे पर्यं सुतपडमानु ओगव पूज्या चुलिया चेव सुततै थुई धम काहिम निजकाल मच्चेमी पूज्यमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मजम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। श्रुति जल्दी पारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपनितिभ्यो नमो भ्य गुण गुरुभ्यः 36 गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संग्रह से सीता अनुराग कुशले धर्मार्य सदा वरदे गुरु भक्ति संजन यत संसार सागर चिन्नति अटकम चिन्नति अटकम हे नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यान अग्निहोत्राकुला सटकर्मा गिरता तपोधन धना साधु बाहर जाइए साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहनाश चंद्रार्क तेजोधिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भट्टा प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रा न गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशका इच्छामि वन्ते आर्य भक्ति कौसको कौतोसाले जो समनान समदंसन समचारी जुक्तान पंच विहाचाराणाम आर्यानाम आयरादि सुतनान गदिशयानाम उवज्जायनाम तिर्यन गुण पालनर्यानाम सब साहुनाम निचकालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम को बहिलाओ सुगई आवाज निकल रहे हैं जमा गुण संपत्ति हो मध्यम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्घनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं सेम यूज मत करो, मतलब वो तो फट ही जाएगी ऐसे में तो मतलब कर दो के पूरी पूरे पूरे बचा लेते नहीं वो मैं ठंडा ही गाड़ी में से छाल नहीं नहीं, मतलब तुम जो बिछी है उसी को दो के फिर से बिछा लेते हैं। हाँ अरे ये सीखी देते हाँ दूसरी बिछाने चाहिए मतलब अब गर्मी हो रही थी ना। राजकुमारी दीदी आप म्यूट कर लेंगे। राजकुमारी दीदी आप म्यूट कर लेंगे। अब मौसम ठंडा होगा तो दूसरी बिछा जिक्र नहीं। राजकुमारी दीदी म्यूट कर लेंगे। राजकुमारी जैन हाँ परम गुरुवे अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापनाशं इदं शास्त्रं श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्थम आसाद्य श्रीमत नेमिचंदाचार्य
वीरचितम इदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी वार्ता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमट सार जी करम कांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी हादीमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ कर्म कोमट सार कर्म कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जो आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य के द्वारा प्राकृत भाषा गाथा रूप में लिखा हुआ है, जिस पर टीका आरिका गन्नी आदिमती माता जी की है, उससे हम स्वाध्याय कर रहे हैं। कोमट सार कर्म कांड जी में 9 अधिकार हैं। हमारा दूसरा अधिकार चल रहा है। दूसरा अधिकार में आचार्य ने प्रतिज्ञा की बंद उदय सत्व को कहूंगा वो घर आदेश से। बंद प्रकरण हमारा कल पूरा हो गया। अब आगे प्रकृति हो गया, बंद स्थिति हो गया। अब अनुभाग की बात यहाँ पर आने वाली है। आचार्य ने बंद प्रकरण में हमें बहुत कुछ बताया। बंध योग प्रकृति कितनी है, किस गुण स्थान में कितनी बंध है, कितनी अबंध है, कितनी विच्छुत्ति है, सभी मार्गणाओं में कितनी बंध विच्छुत्ति, कितनी कितनी प्रकृतियों का बंध होता है। किसी भी प्रकृति का उत्कृष्ट बंध और जघन्य बंध वही जीव पर्याप्तक जीव ही करता है। अपर्याप्त उसी गति का अपर्याप्त जीव जघन्य जघन्य से ज्यादा करेगा, उत्कृष्ट से कम करेगा। ये भी आचार्य ने हमें बताया। स्थितियां कैसे बनती है, कैसे कैसे उत्कृष्ट स्थिति और जघन्य स्थिति, कौन किसका स्वामी है, उनकी अबाधा कैसे पड़ती है। अबाधा के भेद कम है, विकल्प कम है, स्थिति के विकल्प ज्यादा हैं, ये भी बताया। निषेक रचना कैसे होती है, निषेक कहाँ से दिए जाते हैं, अबाधा काल को छोड़ के निषेक दिए जाते हैं, ये हमें आचार्य बताया। वो निषेक रचना कैसे होती है, हमने कल निषेक रचना की संदृष्टि से जाना कि निषेक रचना कैसे होती है। अब जो निषेक रचना अबाधा के का उदय अबाधा कितनी होती है, जिसकी जितनी पड़ती है 20 कोड़ा कोड़ी की 2000 सागर। उदीर्णा बाधा हम लोगों ने जाना था कि एकावली प्रमाण पड़ती है। एकावली तक कर्मों में उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण उदय उदीर्णा कुछ भी नहीं होता, पांचों ही कार्य नहीं होते। उसके बाद उदीर्णा परिणाम प्रचय मिलने से द्रव्य क्षेत्र काल भाव के संयोग से उदीर्णा हो सकती है। यद्यपि उस कर्म का उदय का समय नहीं आया है, फिर भी उदय में ला सकते हैं। उसमें आया था कि ऊपर के जब अपकर्षण करते हैं तो ऊपर के निषेकों को लाते हैं। उसमें एक शब्द आया था, बाबूजी आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। उसमें एक शब्द आया था कि कहाँ से निषेक लेते हैं। निषेक जो ऊपर से लेते हैं, जैसे मान लो 20 कोड़ा कोड़ी बंधा है, 2000 वर्ष तो के अंदर ही आवली के बाद वो उत्कर्षण कर रहा अपकर्षण कर रहा है, तो जो निषेक बंधे 20 कोड़ा कोड़ी तक, उसमें किन किन निषेकों से नीचे अपकर्षण करेगा, याद है किसी को? एक खास शब्द बोला गया था, खास शब्द याद है क्या? अति स्थापनावली की बात हो। अति स्थापनावली, बहुत सुंदर, अति बहुत सुंदर शब्द है, एक बार में याद होने लायक है। बड़ा प्यारा सा शब्द, बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, अति स्थापनावली। तो हम कर्म भले 70 कोड़ा कोड़ी का बांधो या अंतः कोड़ा कोड़ी का बांधो, अंतः कोड़ा कोड़ी के निषेक भी हम अपकर्षण करेंगे तो ऊपर एक अति स्थापनावली छोड़ के ही
उसके बाद के निषेक से निषेक लेंगे। अति स्थापना वाली कितना भी छोटी स्थिति बांधे उसमें पड़ेगी। जो लास्ट एक आवली के निषेक होंगे उसमें से कुछ भी द्रव्य नहीं लेगा। एक आवली के बाद से नीचे में जो द्रव्य निषेक दिए गए हैं उसमें से कुछ कुछ निषेक लेता, कुछ कुछ कर्म परमाणु लेता जाएगा। तो ये अति स्थापना वाली कोई भी स्थिति बांधो सब में पड़ती है। ऐसा नहीं सोचेंगे कि उत्कृष्ट स्थिति में ही पड़ती है, सभी स्थितियों में यह चीज चलेगी। आओ जी, आपका जवाब हो गया क्या? क्या कोई शंका है? हाँ हो गया समझ गया। उदय किसमें मुझे और आ रहा है उसी में होगा ये। ठीक है हाँ ठीक है। आज अनुभाग बंद शुरू हो रहा है। बहुत ही दीदी अति स्थापना वाली किसे कहते हैं? हमको ये नहीं समझ में आया। अति स्थापना वाली इसे कहते हैं जो कर्म बंधा है। जैसे 20 कोड़ा कोड़ी का कर्म बंधा तो उधर 20 कोड़ा कोड़ी तक आता है, उदीर्णा करते हैं तो ऊपर के निषेकों में से कुछ द्रव्य अपकर्षण करते हैं, नीचे लाके उदीर्णा करते हैं। तो कहते हैं भाई क्या समुच्चय निषेक में से निषेक लेता है क्या? तो आचार्य कहते नहीं, अति स्थापना वली को छोड़ के उसके नीचे से निषेक लेता है। तो अति स्थापना वली आवली है अंत में, तो एक आवली परमान के निषेक में कोई छेड़छाड़ नहीं होती, वो अपने समय से उदय में आएंगे। उसके नीचे से निषेक वालों में से कुछ कुछ निषेक लेता है, तो उसको मतलब अति। जो शुरू की एक आंवली है उसको छोड़ के। शुरू की नहीं, लास्ट किया एक आवली। अच्छा, लास्ट की एक आंवली को छोड़ के शुरू में वो थोड़े थोड़े निषेक प्रति समय लेता जाएगा या थोड़े हाँ, समय के अगर बाद? उदीर्णा करना है तो उस सब में से लेता है थोड़ा थोड़ा निषेक। जब ये कहा गया सब में से लेता है तो क्या पूरे समय से लेता है क्या? तो आचार्य ने कहा नहीं, अति स्थापना बलि छोड़ के लेता है। अच्छा ठीक है दीदी। बहुत सुंदर प्रकरण, बहुत समझने लायक, हमारे बहुत काम आने लायक प्रकरण आगे आ रहा है। अनुभाग बंध प्रकरण। कथा का उच्चारण कुसुम जी करेंगे। सुहे पैडीन बिसोही प्लीज तिबो दीदी असुहान। दीदी दीदी हाँ, मंगलाचरण छूट गया। जी जी प्रणाम दीदी प्रणाम। पणवीय सिरसाने में गुण रयन विभूष। एक एक ना एक एक आदमी में एक एक खासियत होती है, किसी को नहीं याद आता, भेजिया जी को याद आता है केवल। पणवीय सिरसाने में गुण रयन विभूषण महावीरम सम्मतरण निलयम पैटी संकीर्तनम उच्चम नम्युननेमिचम असहाय परकम महावीरम बंधुदय सत्यजुतम ओगादे से थवम गोचम। जयश्री जी थोड़ा म्यूट कर लेंगे क्या? 3-4 लोगों के खुले, प्लीज म्यूट कर लेंगे। 3-4 लोगों के खुले हैं। क्रेश दीदी आप पहले म्यूट कीजिए। दीदी मेरा तो म्यूट ही है। चले आगे। सुहिपयडीन बिसोही तिबो असुहान संकिले सेना विपरीदेन जहन्नो अनुभागो सब पैडीनम। सुहपयडीन बिसोही तिबो असुहान संकिले सेना विपरीदेन जहन्नो अनुभागो सब पैडीनम। प्रणाम लता जी। सुहपयडीन विसोही तिव्वो असुहान संकिले सेण विवरीदेन जहन्नो अणुभागो सव्वपयडीनम। स्थिति में हमने जाना था कि 148 कर्म प्रकृति में 3 प्रकृति छोड़ के 145 कर्म की स्थिति अशुभ रूप ही है। उसमें सभी आ गए, नाम प्रकृति जो बहुत सारी शुभ है वो भी आ गई, साता बेचनी भी आ गया, ऊंच गोत्र भी आ गया, सभी आ गया उसमें। तो सबकी स्थिति वहां पर बोले थे अशुभ रूप ही है। अब अनुभाग में क्या कह रहे हैं आचार्य? शुभ पैडीनम, शुभ प्रकृतियों का, यहाँ क्या बंटवारा हो गया प्रकृतियों में? शुभ और अशुभ का बंटवारा हो गया। शुभ प्रकृति अशुभ प्रकृति। शुभ पैडीनम, शुभ प्रकृतियों का विसोही विशुद्ध परिणामों से तीव्र अनुभाग बंद होता है। अभी तक हम सब जगह लगा रहे थे स्थिति, अब हमको सब जगह क्या बोलना है? अनुभाग बोलना है।
तो शुभ प्रकृतियों में विसोही माने विशुद्ध परिणामों से, तीव्र माने तीव्र अनुभाग बंध होता है। असुहान संकिलेशेन, और अशुभ प्रकृतियों का, असुहान माने अशुभ प्रकृतियों का संकलेश परिणामों से तीव्र अनुभाग बंद होता है। जैसे साता वेदनी का तीव्र अनुभाग होगा संकलेश परिणामों से, साता वेदनी का तीव्र अनुभाग बंद होगा विशुद्ध परिणामों से। फिर क्या करें, विपरीदेन जहन्नो, इसका उल्टा जघन्य। भाई हमने आपको ऊपर उत्कृष्ट बताया, तीव्र बंध बताया, यानी उत्कृष्ट अनुभाग बताया है। नीचे कहते जघन्य अनुभाग बंध किसको होगा, विपरीदेन, इसके उल्टा यानी जहन्नो यानी जघन्य बंध, अनुभागो जघन्य अनुभाग बंध, सब पैडीना, इसके उल्ट सभी प्रकृतियों का जघन्य अनुभाग बंध, विपरीदेन उल्टे परिणामों से होगा। क्या कहना चाह रहे हैं भाई, शुभ प्रकृतियों का जघन्य बंध संकलेश परिणामों से होगा, और अशुभ प्रकृतियों का जघन्य बंध जघन्य संकलेश परिणामों से होगा। उसका विशुद्ध परिणाम जघन्य होगा तब होगा, और अशुभ प्रकृतियों का संकलेश कम होगा तब जघन्य अनुभाग बंध पड़ेगा। किसी को इस स्थिति और अनुभाग थोड़ा समझाना चाह रहे हैं। स्थिति, किसी को मनुष्य आयु मिल गई 100 बरस की, परंतु जब से पैदा हुआ वो इंसान 100 बरस तक वो कष्ट ही पाता रहा। मनुष्य जन्म क्या होता है उसको कुछ भी इसका आभास नहीं हो सका। तो स्थिति तो मिली 100 बरस की, स्थिति तो बहुत अच्छी मिली, परंतु अनुभाग बिल्कुल भी नहीं मिला, एकदम जघन्य मिला। इसी को अनुभाग कहते हैं। अनुभाग फलदान शक्ति को फल कैसा मिल रहा है। देव सभी बनते हैं, सौधर में सांस्वर्ग में कोई प्रतिंद्र बनता है, कोई किलविषक बन जाता है। आयु तो उतनी मिली 2 सागर की, पर एक तो किलविषक बन गया, अभियोग्य बन गया, एक प्रतिंद्र बना, त्रयस्त्रींश बना, लोकपाल बना, है ना, एक कोई देव ये भी बना। तो स्थिति तो सबकी समान, अनुभाग में बहुत बड़ा अंतर। तो यहाँ हम लोग अनुभाग समझेंगे कि किसको कहते हैं। क्या कह, साता वेदनी शुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध विशुद्ध परिणामों से होता है, और असाता वेदनीय अशुभ पाप प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध संकलेश परिणामों से होता है, तथा इनसे विपरीत परिणामों से जघन्य अनुभाग बंध होता है। अर्थात शुभ प्रकृतियों का संकलेश परिणामों से और अशुभ प्रकृतियों का विशुद्ध परिणामों से जघन्य अनुभाग बंद होता है। संकलेश परिणाम होगा तो शुभ प्रकृति का जघन्य बंद होगा, और विशुद्ध परिणाम जिस समय होंगे उस समय अशुभ प्रकृति अगर बंधती है तो उसका क्या होगा, जघन्य अनुभाग बंद होगा। इस प्रकार सभी प्रकृतियों का अनुभाग बंध जानना। मंद कसाय रूप तो विशुद्ध परिणाम, तीव्र कसाय रूप संकलेश परिणाम होते हैं। अब नीचे का फुटनोट पढ़ रहे हैं जो कि बहुत अच्छा है। शंका, शुभ प्रकृति का संकलेश परिणामों से जघन्य अनुभाग बंध कहा। संकलेश परिणाम से शुभ प्रकृति कम अनुभाग वाली बंधेगी, विशुद्ध परिणामों से पाप प्रकृति का जघन्य अनुभाग बंध होता है। ऐसा गोमट सार कर्म कांड गाथा 163 की बड़ी टीका के पृष्ठ 199 पर लिखा है। इसमें शंका यह है कि प्रथम तो संकलेश परिणामों से शुभ प्रकृति का बंध ही नहीं होता, क्योंकि संकलेश परिणामों को पाप परिणाम कहते हैं, और पाप परिणाम से शुभ का बंध नहीं होता। पाप परिणामों से पाप ही का बंध होता है। उदाहरण सहित स्पष्ट करें। यहाँ शंका उठाए हैं, इनका कहना कि आप जो कह रहे हैं संकलेश परिणामों से शुभ प्रकृति का कम अनुभाग होगा, तो पाप परिणाम से शुभ प्रकृति बंधती ही नहीं है, तो उससे अनुभाग बनने का मतलब ही क्या उठता है, ऐसा ये शंका कर रहे हैं। समाधान, शुभ परिणामों से शुभ प्रकृति का ही आश्रय बंद होता है, अशुभ परिणामों से पाप प्रकृति का ही आश्रय बंद होता है, ऐसा एकांत से नियम नहीं है। कैसे घटेगा ये, नीचे तो खैर बताई होंगे, हमने देखा नहीं है, इसको बताइए तो कैसे घटेगा। इस शुभ परिणामों से शुभ प्रकृति का ही बंद होता हो, अशुभ का नहीं होता है, ऐसा कहाँ घट रहा है, कहाँ पर घटेगा। क्योंकि आपने बताया हाँ,
आपने बताया था ना कि घातीय क्रम में की अशुभ प्रकृतियां होती हैं, पर इसमें शुभ भी होते हैं, मतलब खाली अशुभ अशुभ नहीं हो सकते। ध्रुव बंदी। ये कहाँ घटेगा, वो दूसरा उदाहरण बैठेगा उसमें। 10वें गुण स्थान जैसा विशुद्ध परिणाम कहीं नहीं होता, और वहां ज्ञानावरण बंध रहा है, दर्शनावरण बंध रहा है, अंतराय बंध रहा है ना। तो इसलिए ये कहना कि शुभ परिणाम से शुभ प्रकृति का बंध होता है, अशुभ परिणाम से अशुभ प्रकृति का बंध होता है, आगे बताए होंगे यही चीज। हम केवल जानना चाह रहे थे कि आप लोग के दिमाग में तुरंत आना चाहिए ये चीज, वही जानना चाह रहे थे। मेरी समझ में यही होना चाहिए। देखते हैं क्या कहते हैं आगे। ऐसा एकांत नियम नहीं है, क्योंकि 47 ध्रुवबंधी प्रकृतियों में पुण्य और पाप दोनों प्रकार की प्रकृतियां हैं, जिनका शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के परिणामों से में निरंतर आश्रय व बंध होता रहता है। ये ध्रुवबंधी प्रकृतियां 47 इस प्रकार है। अर्थ: ज्ञानावरण अंतराय की 10, ज्ञानावरण और अंतराय की 10, 9 दर्शनावरण, मिथ्यात्व 16 का सहाय, भय जुगुप्सा तेजस शरीर, कारमान शरीर, वर्णादि 4, अगुण लघु उपघात और निर्माण नामकरण, ये 47 ध्रुव प्रकृतियां हैं। इन 47 ध्रुव प्रकृतियों में से तेजस शरीर, कारमान शरीर, अगुण लघु निर्माण, ये 4 पुण्य प्रकृतियां हैं, और शेष 43 अशुभ प्रकृतियां हैं। सर्वार्थ सिद्धि अध्याय 8 सूत्र 25 व 26। इस प्रकार अशुभ परिणामों में उपर्युक्त 4 शुभ प्रकृतियों का तो अवश्य बंध, कितना भी अशुभ परिणाम किसी का चल रहा है, 4 प्रकृति का तो बंध हो ही रहा है। इनके अतिरिक्त औदारिक या खाली इतना ही का बंद नहीं होता, कोई ना कोई शरीर का भी बंद होता है, कोई ना कोई अंगोपांग का भी बंद होता है। तो कह रहे हैं केवल इसी की बात नहीं है, ये तो चूंकि ध्रुवबंदी है। कभी व्यक्तिगत शरीर क्यों नहीं लिया, क्योंकि शरीर में विकल्प है, व्यक्तिगत शरीर बांध सकता है, हरक बांध सकता है, औदारिक बांध सकता है, इसलिए है वो भी ध्रुवबंदी। एक शरीर कोई ना कोई ध्रुवबंदी है, लेकिन कोई एक शरीर होगा, इसलिए उसको ध्रुवबंदी 47 में नहीं लिया गया। 47 में तो वो 47 की 47 ध्रुवबंदी है। इनके अतिरिक्त औदारिक या व्यक्तिगत शरीर, पंचेंद्रिय जाति, ये भी शुभ है, कभी बनती है पंचेंद्रिय जाति, कभी नहीं बनती है, इसलिए इनको ध्रुवबंदी में नहीं लिया। त्रसकाय, बादर पर्याप्त स्थावर, बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर अंचायु का भी यथा योग बंध संभव है, जिसके जैसे परिणाम उनके ये प्रकृतियां भी बंद होती है, और ये सारी की सारी प्रकृतियां शुभ प्रकृति है, जिनमें जघन्य अनुभाग बंद होता है। किससे? संक्लेश परिणामों से, क्योंकि ये भी बंद होती ही होती है। शुभ परिणामों में उपर्युक्त 43 ध्रुवबंदी अशुभ प्रकृतियों का बंद होता है, जिनमें जघन्य अनुभाग बंद होता है। अब वहां पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय 10वें गुण स्थान में बंद तो रही है, पर अपने हम लोग देखा था ना कि छपक श्रेणी वाला जघन्य स्थिति देखी थी, अनुभाग नहीं देखा था, स्थिति देखी थी, जघन्य स्थिति का बंद करता है। उसी तरह वहां पर वो इन अशुभ प्रकृतियों का बंद तो रही है वहां पर, लेकिन अनुभाग कैसा बंद रहा है? तो जघन्य अनुभाग बंद रहा है वहां पर। अशुभ प्रकृतियों का, अशुभ प्रकृतियां जैसे उच्च गोत्र है, ये संस्कृति है, ये तो शुभ प्रकृतियां हैं, तो शुभ प्रकृतियां शुभ परिणाम चल रहे हैं, तो उसका जो अनुभाग बंध रहा है वो उत्कृष्ट बंध, तीव्र बंध रहा है, ऐसा कह रहे हैं आचार्य। ठीक है, आगे की गाथा लेते हैं, जिसमें कोई खास बात नहीं थी समझने की। पुण्य प्रकृति टोटल कितनी है भेद विवक्षा से? 60 101 101 हाँ, 163 पुण्य प्रकृति 68 पुण्य प्रकृति भेद विवक्षा से 68 है, अभेद विवक्षा से 42 42 हो जाती है। कौन सी कम हुई उसमें? वो वर्णादि हो जाएंगी, और 10 हाँ? वो संघात और सैनर वाला बंधन हो हाँ, सकता। 16 तो वर्णादि हो जाएगी, और 10 बंधन और संघात हो जाएगा। इस तरह से 26 प्रकृति कम हो जाएगी, तो 42। भेद विवक्षा से 68, अभेद विवक्षा से 42। आगे चलते हैं।
आगे उत्कृष्ट अनुभाग बंध के स्वामी कहते हैं। अब बता रहे हैं भाई कौन स्वामी है, उत्कृष्ट बंध का कौन स्वामी है, ऐसा आगे बताने जा रहे हैं। बादालम तुपसत्था विसोहि गुण मुक्कडसति बाहो बासिदि अपसत्था मिच्छु कड संकलिष्ठस्स। बादालम तुपसत्था विसोहि गुण मुक्कडसति बाहो बासिदि अपसत्था मिच्छु कड संकलिष्ठ। पढ़िए। बादालम तु पसत्था विसोहि गुण मुक्कडस तिवाओ वासीदी अपसत्था मिच्छुक्कड संकिलिठस्स। बाद आलम माने 42, तू माने तो पसत्था, 42 प्रकृति तो प्रशस्त है। विसोही गुणम उक्कडस तिबाहो, विशुद्ध गुण वाला उत्कृष्ट परिणाम से तीव्र बंध होता है। तिबाहो तीव्र अनुभाग बंध होता है। 42 प्रशस्त प्रकृतियों का तो विशुद्ध गुण वाले प्रशस्त परिणाम उत्कृष्ट विशुद्ध परिणामों से तीव्र अनुभाग बंध होता है। बासीदी 82, 82 अपसत्था अप्रशस्त, मिच्छ कुड संक्लिष्ट मिथ्या दृष्टि जीव के संक्लेश पर उक्कडम माने उत्कृष्ट, संक्लिष्ट माने संक्लेश परिणामों से, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामों से होता है। एक बार फिर अर्थ देखें। बादालम 42 तो पसत्था माने प्रशस्त प्रकृति यानी 42 प्रशस्त प्रकृति का विसोही गुणम उक्कडस विशुद्धि गुण वाला उत्कृष्ट परिणाम के द्वारा तिबाहो तीव्र अनुभाग बंध होता है। बासीदी 82 प्रकृति अपसत्था अप्रशस्त 82 प्रकृति का मिच्छ उक्कड संक्लिष्ट, मिच्छ माने मिथ्या दृष्टि, उक्कड माने उत्कृष्ट, संक्लिष्ट माने संक्लेश परिणाम। 42 प्रकृति का उत्कृष्ट अनुभाग बंध कौन करता है? मिथ्या दृष्टि तीव्र संक्लेश परिणामों से करता है। 82 प्रकृति के लिए तो इन्होंने बता दिया। बादालम के लिए कुछ ऐसा इंगित नहीं किया कि सम्यक दृष्टि बांधता है या मिथ्या दृष्टि बांधता है, ऐसा इस गाथा में आचार्य ने कुछ भी नहीं कहा है। तो हम लोग आगे इंतजार करेंगे आचार्य क्या कहते हैं। यहाँ हमने केवल ये जाना कि प्रशस्त प्रकृति जो 42 होती है उसका तीव्र अनुभाग बंध कौन करता है? तो विशुद्ध परिणाम वाला, विशुद्ध गुण परिणाम वाला करता है, उत्कृष्ट परिणाम वाला। और 82 जो प्रशस्त प्रकृति है उसका तो मिथ्या दृष्टि दे दी है विशेषण पहले ही कि मिथ्या दृष्टि उत्कृष्ट संक्लेश परिणामों से करता है। पूर्व कथित गाथा 41-42 में 42 पुण्य प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग बंध विशुद्धता रूप उत्कृष्ट परिणाम वाले जीव के होता है। गाथा 43-44 में कथित असाता आदि 82 अशुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध तीव्र संक्लेश परिणाम वाले मिथ्या दृष्टि जीव के होता है। तो 42 और 82 124 हो गई, क्योंकि वर्ण आदि चतुर्थ शुभ में भी लिया गया है और अशुभ में भी लिया गया है, इसलिए 124 का बंध हो गया। यहाँ नीचे लिखा ही है। यहाँ वर्णादि 4 प्रकृतियों को प्रशस्त प्रकृतियों में भी लिया गया है और अप्रशस्त प्रकृतियों में भी गिना गया है। इस कारण बंध योग प्रकृतियां 120 की बजाय 124 हो जाती है। आगे चलें। 82 मतलब किसका अर्थ आया? बासीदी अपसत्था मतलब 83 जो हमने लिया उसको कौन से शब्द से लिया? बासीदी मतलब 82, तो 2 बार 3 बार बताएं गाथा का अर्थ।
अच्छा अच्छा, नहीं आपने बताया लेकिन मुझे प्रत्यय नहीं पता लगा। बासीदी मतलब 82, बादालम मतलब 42। दीदी एक अब बार, आगे विसोही गुण मुक्कदस, विशुद्ध गुण उत्कृष्ट परिणाम वाला, विशुद्ध विशुद्ध गुण, उत्कृष्ट, हाँ शुद्ध उत्कृष्ट विशुद्धि गुण, ऐसे है विशुद्धि गुण उत्कृष्ट, वो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट उत्कृष्ट विशुद्धि गुण वाला। अब आगे 42 प्रकृति का लेखा जोखा दे रहे हैं। 82 का तो दे दिए कि मिथ्या दृष्टि बांधता, 42 को कौन बांधता है ये तो बताया नहीं, खाली परिणाम के बारे में बताया। परिणाम किसका, सम्यक दृष्टि का कि मिथ्या दृष्टि का, आचार्य आगे गाथा में बता रहे हैं। आदाओ जो मनुवतिरिखाउगम पसथासु मिच्छस होन्ति तिब्बा सम्मा दिट्ठ से साओ। आदाओ जो मनुवतिरिखाउगम पसथासु मिच्छस होन्ति तिब्बा सम्मा दिट्ठ से साओ। आदाओ उज्जो मणुवतिरिक्खा उगम पसत्थासु मिच्छस् होन्ति सिब्बा सम्मा दिट्ठिस् से साओ। आदाओ आतप, उजो उद्योत, मनुवतिरख आयुगम, मनुष्य आयु और त्रियंचायु, पसत्थासु प्रशस्त, मिच्छस होन्ति प्रशस्त यानी विशुद्ध, मिच्छस माने मिथ्या दृष्टि के होता है। इसका तीव्र अनुभाग, चूंकि तीव्र अनुभाग बंद हमको अपने से लगाना, हर गाथा में तो आचार्य देंगे नहीं, तो गाथा ही बहुत बड़ी होती चली जाएगी। कहते आतप का, उद्योत का, मनुष्य आयु का, प्रियंच आयु का तीव्र अनुभाग बंद, पसत्थासु मिच्छस होन्ति प्रशस्त परिणाम वाले मिथ्या दृष्टि के होता है, अथवा विशुद्ध मिथ्या दृष्टि के होता है। तिब्बा माने तीव्र अनुभाग बंद। सम्मा दिट्ठी से शेषाओ, 42 ऊपर 42 प्रकृति बोले थे, बोला भाई 42 में हमने 4 तो निकाल दी, अब जो 38 प्रकृति बची है वह सम्यक दृष्टि के इसका बंध होगा। जो 42 प्रकृति में 4 प्रकृति निकाल दी ने और 38 प्रकृति बची है, तो 38 प्रकृति में क्या कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि को, इसका तीव्र अनुभाग बंध कौन करेगा, सम्यक दृष्टि करेगा। 38 प्रकृति बताएंगे क्या कोई, कौन सी है? सारे आ जाएगी, मनुष्य एक तो उच्च गोत्र है ना, जातिया कर्म की तो सारी बेकार है, उसको तो लेना ही नहीं है। एक तो उच्च गोत्र है, साता वेदनी है, यह संस्कृति है, 3 तो ये 10वें गुण स्थान वाली है। 35 कौन सी है, 38 में से 3 हमने बता दी, 35 कौन सी है? 42 में से अपने 42 का हिसाब कर ले तो 3 आयु चली गई, देवायु, मनुष्य आयु, त्रियंच आयु, एक साता वेदनी चला गया, एक उच्च गोत्र चला गया। तो इस तरह से 42 में से 5 चली गई, 37 है। 37 कौन सी है? एक पंचेंद्रिय जाति हो जाएगी, 5 तो शरीर हो जाएंगे। हाँ दीदी मैं बताऊं, हाँ बोलिए। 5 शरीर हो गए और 5 जो है बंधन हो गए, 5 संस्थान हो गए, 20 स्पर्श आदि हो गए। बंधन संघात तो पहले ही बाहर कर दिया गया, 42 में है ही नहीं बंधन, 42 में बंधन थोड़ी है। 8वें गुण स्थान में जो 36 प्रकृति जा रही है, पहले समय वाली छोड़ दीजिए, लास्ट समय वाली छोड़ दीजिए, 30 प्रकृति वहां जा रही है। 30 प्रकृति में 36 प्रकृति टोटल जाती है शायद वहां पर, तो उसमें एक उपघात नाम का जो कर्म है वो तो पाप प्रकृति है, और बाकी सारी पुण्य प्रकृति है। तो इस तरह से उस 8वें गुण स्थान में जाने वाली सारी प्रकृतियों का आएगा। आगे आगे नाम देंगे आचार्य, देना तो चाहिए। देखें तो कहते हैं 42 प्रकृति में से आतप, उद्योत, मनुष्य आयु, त्रियंच आयु 4 तो ये हो ही गई, बाकी बची 38। 38 में क्या नाम है, ये निकाल दीजिए, 5 प्रकृति निकालिए, साता वेदनी,
उच्च गोत्र और 3 आयु, 5 ये निकल गई, 5 और 4 9 निकल गई। 42 में से 9 गई तो कितनी बची? 32 बची ना, 42 और 9 32 9 33 चल बचे। जाएगी। 30 बची। 33 प्रकृतियां 8वें गुण स्थान में जो जा रही है, पंचेंद्रिय जाति, शरीर, विक्रियक शरीर, और चौथे गुण स्थान में जा रही है। ये सारी कुछ चौथे गुण स्थान, जो कि सम्यक दृष्टि को बोल रहे हैं, तो सम्यक दृष्टि के 4 मनुष्य आयु संबंधी 5 प्रकृति वो हो गई। तो ये सारी प्रकृतियां, पुण्य प्रकृतियां जितनी है, ये सारी आ जाएगी। आप इसको घर में आज लिखिएगा, 38 प्रकृति का नाम। आगे बताना चाहिए, मुझे लगता है, मुझे पता नहीं बताएंगे कि नहीं। तो क्या कह रहे हैं? 42 प्रकृति में से आतप, उद्युत, मनुष्य आयु, त्रियंच आयु का तीव्र अनुभाग बंध विशुद्ध मिथ्या दृष्टि के होता है। यहाँ मनुष्य आयु, त्रियंच आयु का तीव्र अनुभाग बंध कौन करेगा? विशुद्ध समझ। अरे वो तो इसमें लिखा हुआ चीज है, तो हमको भी पढ़ना आता है। दीदी मिथ्या दृष्टि करेगा। वो भी इसमें लिखा हुआ है, वो भी इसमें लिखा हुआ है। दीदी विशुद्ध मिथ्या दृष्टि जिसके भाव ऐसे रहेंगे वो करेगा। मेरी बहना, जो इसमें लिखा हुआ वो उत्तर क्यों दे रहे हो आप लोग? वो भूमि के मनुष्य और तिर्यंच करेंगे, मनुष्य और तिर्यंच आयु का बंध। भोग भूमि दीदी का जो प्रथमोपम करने वाला मिथ्या दृष्टि जीव है वो करेगा। भोग भूमि का और मिथ्या प्रथमोपम करने वाला कहाँ से अनुभाग बंद करेगा ज्यादा? वो तो बेचारा सारा बंद को खत्म कर रहा है, उसको कहाँ तीव्र अनुभाग बंद करा दिए आप? वो तो विशुद्ध तो नरकगति में जाने वाला करेगा क्या? जो नरकगति में जा रहा है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया हुआ, हम तीर्थंकर प्रकृति नहीं पूछ रहे हैं। मनुष्य आयु, त्रियंच आयु का तीव्र अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, ये पूछ रहे। इसलिए किताब में लिखा हुआ बोलने की, जब वहाँ स्वामी नहीं लिखा है ना, वहाँ खाली लिख दिया। वो कोई भी हो सकता है स्वामी, एक ही जीव थोड़ी है संसार में। इसलिए किताब का लिखा हुआ दोहरा के मत बताइए, वो तो मैं पढ़ ही रही हूँ ना। देवगति का होना चाहिए। ललिता जी मैं बोलूं, पंचेंद्रिय मनुष्य और तिर्यंच कर्म भूमिका ऐसा मनुष्य व तिर्यंच जिसने सम्यक तो प्राप्त किया है, लेकिन पूर्व में जो मनुष्य आयु या तिर्यंच आयु बांध चुका है, तो भोग भूमि में जाएगा और वहां उसका उत्कृष्ट। ये कहाँ से निकाल लिया सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन कहाँ से बीच में ले आया? यहाँ तो कोई शर्त ही नहीं है सम्यक दर्शन वाली। पहले ही कह दिया विशुद्ध परिणाम वाला मिथ्या दृष्टि जी। तो वही तो, जिसने पहले पूर्व में आयु बांध नहीं पर समय। आप तो दीदी इसका यही बना रहे हैं। पंचेंद्रिय मनुष्य या तिर्यंच। सम्यक दृष्टि उसको क्यों बना? नहीं, मंजू जी का उत्तर सही है। आप उसको सम्यक दृष्टि क्यों बनाई, ये बताइए, कहाँ लिखा है? जीव करेगा। नहीं, मंजू जी जयपुर। हाँ समझ गई। हाँ, सम्यक दृष्टि बनाने की तो जरूरत ही नहीं आपको। आप स्पेशल उसमें शब्द क्यों जोड़े? सीधी सी बात है, कर्म भूमि का मनुष्य जो विशुद्ध परिणाम वाला, बहुत बार आ चुका है विशुद्ध परिणाम वाला, वो 3 पल्ले की आयु को बांधेगा। और 3 पल्ले की आयु बहुत अनुभाग वाली हो, कोई जरूरी नहीं है। 3 पल्ले से 2 पल्ले वाले का अनुभाग हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन भोग भूमि है इसलिए अनुभाग सबका बराबर ही रहता है। तो मनुष्य आयु, त्रियंच आयु का सबसे ज्यादा अनुभाग कहाँ पर है? भोग भूमि में है। अब भोग भूमि की आयु को देव और नारकी बांध नहीं सकते हैं। कौन बांधेंगे? कर्म भूमि के मनुष्य बांधेंगे। और वो भी कौन बांधेंगे? हम लोग पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। क्यों सम्यक दृष्टि मनुष्य क्यों नहीं बांधेगा? सम्यक दृष्टि तो देव आयु का करेगा ना। दृष्टि हो जाएगा तो देवगति में जाएगा, फिर देवायु का। सम्यक दृष्टि होने से तो देवायु का बंद होता है, इसलिए मिथ्यात्व के अंदर ही उसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मिथ्यात्व में ही देवायु, इसका मनुष्य आयु, त्रियंच आयु का बंद होता है, सम्यक दृष्टि को होता नहीं है। इसलिए वहां पर मनुष्य आयु, त्रियंच आयु का उत्कृष्ट अनुभाग बंद का करने वाला विशुद्ध मिथ्या दृष्टि जीव कौन होगा? कर्म भूमि का मनुष्य और त्रियंच ही होगा। 3 पल्ले की, 2 पल्ले की ये जो आयु करेगा, काफी अनुभाग है वहां पर। अनुभाग अच्छा ही अनुभाग है, तो इसलिए वो करेगा।
दीदी उत्कृष्ट आयु होगी उसी के उत्कृष्ट अनुभाग होगा क्या, ये जरूरी तो नहीं, वो जरूरी नहीं है। हम अभी तो तो कर्म बताए, भूमि में भी कोई अभी तो इसका उदाहरण दिए हम कि 2 सागर की आयु किलबिषक की भी है, 2 सागर की आयु सौधरबिंद्र की भी है। दोनों के अनुभाग में कोई तुलना होती है क्या? स्थिति अलग चीज है, अनुभाग अलग चीज है। तो दीदी तीव्र ललिता जी, अनुभाग भोग तो भूमि अपने इनके भी हो सकता है ना, चक्रवर्ती और या नहीं, उन तीर्थंकर पर कर्म भूमि के मनुष्य का तीव्र अनुभाग बंद नहीं लिया जाता। यहाँ पर तो दुख सुख सबको मिला, ऐसा कोई नहीं जिसको सुख दुख नहीं मिले, चाहे वो चक्रवर्ती ही क्यों ना हो। जाता खंड सतखंड को जीतने के लिए कितने उसके परिणाम आकुल व्याकुल होते होंगे। तो कर्म भूमि का जीव कोई ऐसा नहीं है जिसके ये को नहीं कहा गया। भोग भूमि में सभी का अनुभाग एक जैसा ही होता होगा ना? हाँ, अब होने भोग को भूमि के सभी होना तो चाहिए एक ही जैसा भोग भूमि का, तो क्योंकि एक ही जैसी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी अपने अंदर के परिणाम तो अपने हैं ना। कोई तो सुख उनके में भी, बिगड़ते ही नहीं होंगे ना, परिणाम क्यों बिगड़ेंगे उनके? कोई उनके ऐसा निमित्त ही नहीं होगा। अरे निमित्त तो नहीं होगा, बंधा हुआ कर्म तो है ना। किसी समय अच्छा, ऐसा परिणाम आ गया, बैठे बैठे भी सुख भोगते भोगते भी जिससे आकुल व्याकुल हो गया। इसलिए प्रत्येक जीव का आपस में अनुभाग में अंतर आएगा। वैसे बाहरी निमित्त से कोई अंतर नहीं है, बाहरी निमित्त सबका एक जैसा, पर आंतरिक निमित्त तो सबका अपना अपना कर्म है ना। और कर्म कभी सारे जीव के एक से नहीं होते, है ना। खुद का ही कर्म बहुत, कोई सोचे बिल्कुल एक जैसा चले हमेशा, तो नहीं चल सकता है। इसलिए उत्कृष्ट अनुभाग भोग भूमि के जीव के ही घटेगा। अब ये क्या कहे, 38 प्रकृतियों का तीव्र अनुभागवन विशुद्ध सम्यक दृष्टि के होता है। 42 में से 4 बता दिए, अब 38 का बताने जा रहे हैं। आगे की गाथा। मनोराल दुवज्जम विशुद्ध सुर निरय विरदेतिवा देवा उपमत्ते खवगे अवशेष बत्तीसा। मनोराल दुवज्जम विशुद्ध सुर निरय विरदेतिवा देवा उपमत्ते खवगे अवशेष बत्तीसा। मणोराल दुअज्जम विशुद्ध सुर निरय अविरदे तिव्वा देवाउ अपमत्ते खवगे अवशेष बत्तीसा। अब ऊपर तो क्या बताए कि मनुष्य आयु का उत्कृष्ट अनुभागमन कौन करता है? मिथ्या दृष्टि जीव करता है। हमने विशेष अपना उससे जाना कि भाई कर्म भूमि का मनुष्य ही करेगा। अब नीचे कह रहे हैं मनुष्य आयु को छोड़ के अब क्या कह रहे हैं? मनु और आल दुवज्जम, मनुष्य गति और आल और मने मनुष्य गति दोनों में लग जाएगा। मनुदी मने मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, और आल दु मने औदारिक शरीर और औदारिक अंगोपांग, वज्जम माने ब्रज वृषभ नाराज सहानन। 5 प्रकृति मनुष्य गति संबंधी, विशुद्ध सुर निरय अविरदे दिव्या, विशुद्ध परिणाम वाला, जो सुर माने देव, निरय माने नारकी, अविरते अविरत सम्यक दृष्टि, जो विशुद्ध परिणाम वाला देव और नारकी है, वो इसका तीव्र अनुभाग बंध करते हैं। इसको आयु का बंध तो क्या बता दिया? मनुष्य त्रियंची करेंगे, हमने समझा मिथ्या दृष्टि। परंतु मनुष्य आयु, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, और ब्रज वृषभ नाराज सहनन, इनका बंध कहते हैं कि कौन करेगा? तो या तो देव करेगा या नारकी करेगा। चतुर्थ अविरदे, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, वहां और गुणस्थान तो होता ही नहीं है ना। और कोई गुणस्थान तो देव नारकी के होता ही नहीं है। फिर यहाँ पर चतुर्थ गुणस्थान अविरत ऐसा कहा, ऐसा क्यों कह दिया? अच्छे, फिर मनुष्य संबंधी कितनी प्रकृति है? मनुष्य गति संबंधी जो चौथे गुण स्थान में विच्छुन होती है, 10 प्रकृति है दीदी, 6 प्रकृति होगी। 6 प्रकृति होती है। 6 में से मनुष्य आयु तो पहले निकल गया, और 5 प्रकृति है जो मनुष्य संबंधी, मनुष्य गति संबंधी है। इसमें औदारिक शरीर वगैरह त्रियंच में भी आ जाता है, पर यहाँ तो सम्यक दृष्टि की बात चल रही है,
तो तिर्यंच को तो लेना ही नहीं है। मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, अवृद्धि तिब्बा, देव आहु अपमत्ते, देव को अप्रमत गुण स्थान में, एक मिनट, अच्छा अवशेष 32, ठीक है। देवायु अलग से है, ऊपर का अलग है। मनो और आल वज्जम विशुद्ध सूर्य निर्य अवृद्धि तिब्बा, अविरत सम्यक दृष्टि, मनुष्य और नारकी, देव और नारकी, मनुष्य का, औदारिक का और ब्रज वृषभ नाराज सहनन का बंध करता है, तीव्र अनुभाग बंध करता है। यद्यपि यह आयु का बंध नहीं करता है। सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि जब भी बंद करेगा तो तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी का नहीं बंद करेगा। बाकी 3 तो बंद हो सकता है तिर्यंच गति में भी, पर तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी बंद नहीं होती है। और सम्यक दृष्टि देव, सम्यक दृष्टि नारकी जब भी जाते हैं तो मनुष्य में ही जाते हैं। मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, ब्रज वृषभ नारासन, ये सब की सबके कौन करेगा? क्योंकि ब्रज वृषभ नाराज सहन देव और नारकी ही करेगा, जो चौथे गुण स्थान में होगा। तीव्र अनुभाग बंद, जघन्य अनुभाग बंद कोई भी कर लेगा, चौथे गुण स्थान से नीचे वाला कोई भी कर लेगा। ऐसा नहीं कि तीव्र अनुभाग बंद की बात चल रही है। तीव्र अनुभाग बंद अगर कोई बांध रहा है मनुष्य गति में, किसी का शरीर बहुत अच्छे अनुभाग के साथ है, सहनन बहुत अच्छा है, ब्रज वृषभ नाराज सहनन में भी तो कई भेद हो जाते हैं ना, तो अच्छा ब्रज वृषभ नारासन बहुत अनुभाग के साथ अगर किसी के है तो वो कौन बांध सकता है? बोले देव और नारकी ही अविरत गुण स्थान में विशुद्ध परिणाम वाला बांधेगा। देव आयु अपमत्ते, और देव आयु का उत्कृष्ट अनुभाग बंध अपमत्ते, अप्रमत गुण स्थान में होगा। देवायु का उत्कृष्ट बंध कहाँ होता है? देवायु का उत्कृष्ट अनुभाग बंध, दोनों चीज में देवायु अलग हो गई। देवायु का उत्कृष्ट अनुभाग बंध सहित कौन करेगा इसको? तो अप्रमत गुण स्थान भर्ती सातवें गुण स्थान भर्ती, क्योंकि देवायु की भी स्थिति नहीं होती। सातवें गुण स्थान। देवायु का बंधक कौन है? देवायु, उत्कृष्ट देवायु का बंधक कौन है? मनुष्य और नहीं तो वही होगा ना। अप्रमत्त गुण स्थान को नहीं बोला करिए ना, बोलिए देवायु का बंध करने वाला तो मनुष्य और तिर्यंच होगा, नारकी और देव तो नहीं करेगा। ये उत्तर के लिए थोड़ी पूछा जा रहा है इतना बड़ा क्लास में। अभी ये सब उत्तर हम चाहेंगे कि भाई देवायु का बंध कौन करता है ये बताइए, तब तो बहुत मुश्किल है। देव और नारकी बोलने का तो जरूरत ही नहीं है, या मनुष्य और तिर्यंच वही बंद करेगा ही। सप्तम गुण स्थान भर्ती, स्थान में जाते समय नहीं करेंगे। छठे गुण स्थान से सप्तम गुण स्थान में जाने वाला मुनि महाराज जो भी है। और यहाँ पर देवायु का अनुभाग बंद कौन कर रहा है? तो सातवां गुण स्थान भर्ती, जहां पर उसकी बंद विच्छुत्ति हो रही है वहां पर वो तीव्र अनुभाग बंद करेगा। दोनों चीज में अंतर हो गया। आयु का बंद कर रहा है छठे से सातवें में जाते समय, और उसका अनुभाग बंद हो रहा है जिस समय उसकी विच्छुत्ति हो रही है। फिर कहते हैं अवशेष 32, जो 32 प्रकृति बच गई, खवगे छपक श्रेणी वाला करता है। उसका तीव्र अनुभाग बंद छपक श्रेणी वाला करता है। कहाँ हो रहा है 32 प्रकृतियों का बंद? कहाँ तक हो रहा है और कहाँ कहाँ से हो रहा है? छपक 8वें गुण स्थान में, 10वें कुछ 8वें गुण स्थान के छठे भाग तक, 8वें गुण के छठे भाग तक हो रहा सभी का क्या? नहीं 30 प्रगतियों का हो रहा छठे भाग में। तो हाँ 30 का सभी का हो रहा है क्या? नहीं वो पुण्य बोला नहीं, ना उन्होंने। उद्योत हट जाएगा ना, उद्योत का उपघात छोड़ करके, उपघात सॉरी उद्योत साता वेदनीय उच्च गोत्र, उच्च गोत्र और यशस्वी को छोड़ साता वेदनी में आ जाएगी यशस्वी। ये कहाँ चला गया? 10वें गुण स्थान में हो रही है इसकी भी छुट्टी। और आप लोगों को पता है वहां पर अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा वहां पर तीव्र अनुभाग बंद कर रहा है।
कितनी बार दोहराए अभी कि 300 प्रकृति वही हो जाएगी क्या? तो छांट छांट के उसमें से कटनी कर करके, कोई कुछ कटनी करके बोले, कोई कुछ कटनी करके बोले। और हमने बोला भी कि क्या कहाँ तक इसकी विच्छुत्ति होगी, ये शब्द मैंने कहा, दोहराया भी। तो कुछ प्रकृति 10वें गुण स्थान में जा रही है, तो वो भी छपक श्रेणी वाला है, तो वहां पर तीव्र अनुभाग बंद होगा। अवशेष 32, अवशेष जो 32 प्रकृति, 32 प्रकृति तो 8वें गुण स्थान में है ही नहीं। पुण्य प्रकृति निद्रा पर चला होगी, लास्ट में जो भय जुगुप्सा और क्या, और कौन सी जाती है? 4 प्रकृति जाती है ना लास्ट में। हास्यरति भय जुगुप्सा, हास्यरति कषाय वेदनी की 6 प्रकृति तो यही निकल गई। 36 में से 30 बची, 30 में उपघात निकल गया, तो 29 ही प्रकृति जाती है। 8वें गुण स्थान में तो पुण्य प्रकृतियां 6ठे भाग में 29 ही जाती है, तो वहां पर चली जाती है, तो अनुभाग बंद वहीं तक होगा। तो 29 प्रकृतियों का अनुभाग बंद तो 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग में जिस समय विच्छुत्ति को प्राप्त हो रही है उस समय होगा। और बाकी फिर जो प्रकृति बच गई वो 32 लिखा हुआ ना, 32 3 प्रकृति का कहाँ होगा? 10वें गुण स्थान में। तो ये तीव्र जो अनुभाग बंद हो रहा है, तो वहां उनको उसका अनुभाग, मतलब अनुभाग तो फल देने की शक्ति होती है ना, तो वहां उनको ये सब मतलब उससे फल मिल रहा है, मतलब क्या हुआ? वो जब उस 10वें गुण स्थान में जाएंगे हम लोग, तब हमको महसूस होगा तीव्र अनुभाग क्या है। अभी तो जो ग्रंथ में लिखा, ये हमारे समझने की चीज है क्या मंजू जी? हम पकड़ पाएंगे क्या? नहीं, जैसे आपसे पूछ रही हूँ मैं कि मतलब हाँ, उनको मेरे क्या से पूछ फल? रहे हैं, मैं भी कहाँ से बताऊंगी, मैं भी तो आप लोगों के जैसे ही हूँ। नहीं, आप तो हमसे बहुत हम बता नहीं सकेंगे। वहां का अनुभाग तो बस हम ग्रंथ में पढ़ रहे हैं कि वहां पर तीव्र अनुभाग बंद होगा। अब वो कैसा उनको उदय में लगेगा, क्या लगेगा, तुरंत तो उनकी विच्छुत्ति होने वाली है, क्या लगेगा वहां पर, वैसी व्यवस्था है। कैसा वहां लगता है, क्या लगता है, ये तो हम लोग नहीं बता सकते कोई भी। दीदी जहाँ पे बंद होता है वहीं पे उदय में आएगा क्या, उसी में गुण स्थान में, या उसका उदय बाद में और आगे पीछे भी आ सकता है? कब आता उदय? उदय अंतर नहीं, जैसे जिसका बंद हुआ 4थे गुण स्थान में, जैसे अविरत वाले का और का, तो उसका उदय फिर अनुभाग, जैसे अभी मनुष्य आई, मनुष्य गति का है तो मनुष्य गति में जाने के बाद आएगा ना, मरण करके जाएगा तो मनुष्य गति, मनुष्य आयु में जाएगा देव, तो वहां पर मनुष्य गति अनुपूर्वी का उदय उनको महसूस होगा। जहाँ उदय होगा वही बंद तो उसने देवगति में ही कर लिया, पर उदय उसको बाद में आया है। अरे तो बंद तो पहली गति में, अगले जन्म में हम कहाँ जाएंगे, उसका बंद तो हम इसी पर्याय में करते हैं ना मंजू जी। हाँ, तभी मैं ये पूछ रही थी कि गुण स्थान में किसी ने उत्कृष्ट बंद किया, पर उसका अनुभाग का उदय कब आएगा, ये पूछ रही थी। जब प्रकृति बंध में आएगी, प्रकृति उदय में आएगी, तब अनुभाग उदय में आएगा। जब आएगी उदय में तभी अनुभाग उदय में आएगा। मनुष्य में जब आ जाएगा वो देव, तो उसको अनुभाग उदय में आएगा। देव गति में रहते हुए मनुष्य गति का उदय उनको कहाँ से होगा? नहीं, जैसे ये 8वें गुण स्थान में जो प्रकृति का उत्कृष्ट अनुभाग बंद हुआ, अब वो समझिए उपसुप श्रेणी से फिर नीचे आया, तो उसका वो जो उदय है ना, कब आएगा? उस 8वें में ही आएगा या बाद में भी आ जाएगा, ये पूछ। नहीं, कभी भी आएगा उदय के लिए। उदय प्रकरण जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि कौन कौन सी प्रकृति कहाँ कहाँ उदय में आती है। अभी उदय प्रकरण हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, उसकी भी एक व्यवस्था है, कौन सी प्रकृति कहाँ उदय में आती है। सम्यक दृष्टि जिन प्रकृतियों का तीव्र उत्कृष्ट अनुभाग बंद कहा था, उनमें से मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, ब्रज वृषभ नाराज सहनन का तीव्र अनुभाग बंद। अब देखिए और क्या लगाया इसमें, गाथा में तो नहीं है। अनंतानुबंधी की 20 योजना करने के लिए विशुद्ध परिणामी असंयत सम्यक दृष्टि देव नारकी जीव जब 3 करण करता है, तब उनमें से अनिवृत्तिकरण के अंत समय में करता है। अनंतानुबंध की 20 योजना कौन करता है? मिथ्या दृष्टि जीव की सम्यक दृष्टि जीव किस गुण स्थान में कर सकता है? मिथ्या दृष्टि करता है प्रथम गुण स्थान, सम्यक दृष्टि करेगा। अनंतानुबंधी की विशेष सम्यक दृष्टि जीव सभी कोई म्यूट करें, सभी कोई म्यूट करें। एक एक लोग से पूछ रहे हैं, ऐसा आंसर आता कि मैं तो नीचे से ऊपर हिल जाती हूँ एकदम कि मैं क्या पढ़ाई हूँ आप लोगों को, मेरे को समझ में नहीं आता कि मैंने क्या पढ़ाया। मैं भ्रमित हो जाती हूँ आपके उत्तर से।
चलिए बाबूजी, सम्यक दृष्टि करेगा कि मिथ्या दृष्टि है अनंतानुबंध की 20 योजना? सम्यक दृष्टि करे, सम्यक दृष्टि। किस किस गुण स्थान में कर सकता है? चौथे से सातवें के बीच में। चलिए चौथे बाबूजी सातवें का उत्तर है सम्यक दृष्टि करेगा। गलत या सही हम नहीं जानते हैं। हेमा जी कौन करेगा? सम्यक दृष्टि अनंतानुबंधी की 20 योजना। सम्यक हाथ किसी को नहीं उठाना है, सबको पूछूंगी, धैर्य रखें, हाथ कोई भी ना उठा। सम्यक सम्यक दृष्टि जी। चलिए निशा जी तो नहीं बता, अनीता ये भी शायद नहीं बता पाएगी। मिथ्या दृष्टि जी दूसरे गुण स्थान में। हाँ वो तुम नहीं बता पाओगी, तुम पहले नहीं पढ़ी हो ना, इसलिए तुमसे हमको उम्मीद भी नहीं है। आप सुमन जी बताएंगे क्या? क्योंकि आप तो जीवकांड बहुत बढ़िया से अटेंड कर रही हैं, उसमें ये सब आ चुका है। जहां तक भैया पहुंचे हैं विद्या दृष्टि जी। राजकुमारी सत भैया उपसम सम्यक दृष्टि जी जब कृत वेदक बनेगा तब करेगा। प्रश्न का उत्तर है ना, प्रश्न के हिसाब से हमने केवल ये पूछा मिथ्या दृष्टि करेगा कि सम्यक दृष्टि। अब कृत्य कृत्य वेदक क्षयोपशम ये सब क्यों जोड़ लेते? क्योंकि और लोग नहीं समझ पाएंगे आपका उत्तर और भ्रमित हो जाएंगे, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं हाथ जोड़ के वही दीजिए जो मैं पूछूंगा आपसे। त्रिशला जी सम्यक दृष्टि करेगा कि मिथ्या दृष्टि? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि करेगा। जय श्री श्राफ। हाँ दीदी, सम्यक दृष्टि जीव 4 से बस 7 बस गुण बस स्थान बस में आगे करेगा। उत्तर नहीं। अब भी उनको टोका ना राजकुमारी जी को। सरिता जी आप बोलिए। सरिता चेन्नई। मिथ्या सम्यक दृष्टि जीव करेगा। जेठी भाई साहब। सम्यक दृष्टि जीव करेगा। चलो सीमा तो नहीं बता पाएगी। हाँ चक्रेश जी। मिथ्या दृष्टि। चक्रेश जी का उत्तर भी थोड़ा मतलब पहले मेरे से नहीं पढ़ी है, इसलिए मुझे उनसे कोई सही है कि गलत वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। मंजू जी जयपुर। सम्यक दृष्टि। मंजू पाटनी। हाँ दीदी सम्यक दृष्टि जीव करेगा। रीना साहा अंकलेश्वर। सम्यक दृष्टि जी। उषा भी, उषा का भी दोगी क्या? उषा सेठी उत्तर दोगी क्या? क्लास तो पूरा अटेंड करती हो। चलिए सुमन बम्बई। सम्यक दृष्टि करेगा। सब एक दूसरे का सुन के उत्तर दे रहे हैं लगता है। सुमति भाभी जी। मैं भी हूँ। हाँ पूछ रही हूँ, मेरे कंप्यूटर में लाइन से जैसे जैसे लोग हैं ना वैसे। हाँ ठीक है, बोलिए। मिथ्या दृष्टि करेंगे बस पहले और गुण आगे स्थान नहीं, में। आगे कुछ नहीं बोलो दीदी मेरी, आगे कुछ नहीं बोलो। बार अभी राजकुमारी जी को मैंने कितना भयंकर टोका, उसके बाद भी जयश्री जी भी देने लगी, आप भी देने लगी। आप लोग बड़े लोग हो ना, आप लोग को इतनी समझ रखनी चाहिए ना। बार बार जब मैं बोल रही हूँ कि एक एक चीज बोलिए, मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि, तीसरी चीज बोलना ही नहीं। कविता जैन वीडियो ऑफ कर लिए जवाब देने के डर से क्या? अभी तो आपका ऑन था। म्यूट है आप, म्यूट है। ओ आवाज दीदी आपकी बहुत टूट टूट के आ रही है, यहाँ पे नेटवर्क का शायद ज्यादा इशू है, इसीलिए हाँ मैं नहीं। होगा, हाँ हो सकता है। सम्यक दृष्टि करेगा 4 से 7 गुण स्थान तक। अरे भैया अनंतानुबंधी की 20 योजना मिथ्या दृष्टि करके क्या बनेगा? सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि थोड़ी आपको नहीं बोलूंगा। पूछ रहे, आपको बंद कर लीजिए। हम लोगों सबसे जिन्होंने दिया मिथ्या दृष्टि उत्तर उनको पूछ रहे हैं क्या करेगा अनंतानुबंधी की 20 योजना करके। अनंतानुबंधी की 20 योजना कितनी बार बताया गई है कि सम्यक दृष्टि ही करता है, ही भी नहीं। और 4 से 7 गुण स्थान किसी में भी कर सकता, कर करके अनंतानुबंधी की 20 योजना कर लिया। कितनी बार हो भाभी सकती है? भाभी प्रथमोत्सव में मिथ्या दृष्टि करता है ना पहले गुण स्थान में। तो ये हम तो कहे नहीं कि प्रथमोपसम वाला अनंतानुबंधी की 20 योजना नहीं करता है, नियम से नहीं करता है। ये अनंतानुबंधी की 20 योजना कितनी बार हो सकती है? अनंतानुबंधी की 20 योजना कितनी भी बार हो सकती है? 2 बार हो सकती है। नहीं असंख्यात असंख्यात हो सकती है। कितनी बार हो सकती है? 2 बार हो सकती है। और किसी को उत्तर देना है?
अनंतानुबंधी की विसंयोजना कितनी बार हो सकती है, उसका प्रॉपर शब्द याद है किसी को? बाबूजी कितनी बार हो सकती है? प्रॉपर शब्द याद है तो शब्द बोलेंगे तो अच्छा याद नहीं, मुझे याद नहीं है। लगेगा। मुझे याद नहीं है। हाँ, नहीं याद है। चलिए सुनील जी हैं, अभी हमको दिखे। सुनील जी कितनी बार हो सकती है? नहीं है लगता है। और कोई उत्तर देना चाहते हैं? कितनी बार नए लोग तो नहीं दे सकेंगे, नए लोग तो बेचारे अभी ज्वाइन करें, ये सब चीजें आई है कि नहीं आई है। पर लेकिन असंख्यात बार हो सकती है, अनेकों बार। उत्तर अनेक शब्द, ये सब शब्द नहीं है आगम के। आगम में अनेक बार शब्द नहीं है, असंख्यात, संख्यात और अनंत अनंत शब्द हैं आगम के। पल्ले के गए पल्ले बटे असंख्यात, यानी असंख्यातों बार हो सकता है अनंतानुबंधी की भी संयोजना। वापस संयोजित, चूंकि संयोजित होती, वापस संयोजित हो गया, वापस मिथ्या दृष्टि हो गया, वापस क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि हुआ, वापस अनंतानुबंध की भी योजना कर लिया। अगर क्षायिक नहीं होता है तो अनंतों असंख्यातों बार कर सकता है। अनंतानुबंध की योजना करने वाला सम्यक दृष्टि जीव भी होता है, तो यहाँ से भी निकल रहा है। चलिए, जब क्या करें, नारकी जी पहले से अवृत सम्यक दृष्टि है, अब वो क्या कर रहा है, अनंतानुबंधी अभी तक तो उपशम थी, है ना, पर मुख से उदय में आ रही थी, अप्रत्याख्यानावरण के मुख से उदय में आ रही थी, पर अपने स्वरूप में बैठी थी। विष योजना का मतलब वो अपना स्वरूप खो दी, अपना सारा द्रव्य 12 कसाय और 9 कसाय में यथा योग्य बांट दी, यानी उसने अपना स्वरूप ही खत्म कर दिया। इसको कहते हैं विसंयोजना। विसंयोजना नहीं करता है, चौथा गुण स्थान रहता है, तो उसको क्या होता है, उसके उपशम रहता है। वो क्या है, प्रति समय जब आती उदय में, तो प्रति समय प्रत्याख्यानावरण अप्रत्याख्यानावरण के रूप से उदय में आती है, परमुख से उदय में आती रहती है। जब तक उसका भी संयोजना नहीं होती है, जब तक वो परमुख से उदय में आती रहती है। कितने दिन तक छायोपशमिक सम्यक दृष्टि का काल कितना है बाबूजी? छायोपशमिक सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट काल कितना है? 66 सागर, 66 सागर। डबल हो कुसुम जाएगा जी एक। कितना है? 66 सागर है और डबल भी आता है हो उसका, जाएगा। एक बार डाउनलोड करके 66 का डबल भी होता है। ऐसे 66 सागर है, 66 सागर है, 132। हाँ दोनों आता है, एक बार डाउनलोड। 132 सागर है। 132 तीसरे गुण स्थान में आता है। तीसरे गुण स्थान में भी अनंतानुबंधी का उदय नहीं है। एक मुहूर्त के लिए तीसरे गुण स्थान में आके वापस चौथे में आ जाता है। क्योंकि तीसरे गुण स्थान में भी अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, इसलिए उसका अनंतानुबंधी की दृष्टि से देखा जाए तो 132 सागर तक वो प्रमुख से उदय आती रहती है, और 132 सागर तक विसंयोजित रह सकती है। संयोजित रह सकती है, विसंयोजित रह सकती है। 132 सागर के बाद में अगर वो छपक की ओर नहीं बढ़ा तो वापस उसको उदय में आ जाती है और मिथ्यात्व गुण स्थान में आ जाता है। इतना लंबा समय चौथा गुण स्थान में रह करके भी जीव की गति कितनी दुर्गत होती है कि वापस पहले गुण स्थान में आता है। उसके बाद तो कहाँ जाएगा, कहाँ भ्रमण करेगा, कितना पंच परावर्तन करेगा, वो तो जीव की गति जाने, उसके परिणाम जाने। तो ऐसा इसमें होता है। उनमें से अनिवृत्तिकरण के अंत समय में करता तथा देवायु का तीव्र अनुभाग से अप्रमत गुण स्थानवर्ती जीव बांधता है। अवशेष 32 प्रकृतियों को तीव्र अनुभाग सहित छपक श्रेणी वाला जीव बांधता है। 32 में 29 तो हो गई 8वें गुण स्थान में, छपक श्रेणी वाला है। जिस समय 6 कर रहा उस समय उसको तीव्र अनुभाग बंद हो रहा है। 3 प्रकृति 10वें गुण स्थान में जा रही है। यशः कीर्ति उच्च गोत्र साता वेदनीय, ये 3 प्रकृति का वहां 29 प्रकृति, 30 प्रकृति जो छठे समय में जा रही है उसमें उपघात को छोड़कर, उपघात पाप प्रकृति है, उसको छोड़कर 29 प्रकृति का विच्छुद्धि जिस समय हो रही है उस समय तीव्र अनुभाग बंद हो रहा है। कोई प्रश्न है क्या? एक बार इसका वापस रीडिंग लगा सकते हैं, बीच बीच में उठना पड़ गया एक बार 15-10 मिनट। ठीक है। बात सुनिए, सहित बोलते हो।
अनुभाग हाँ तो जिस समय बनता है, अनुभाग जिस समय बनता है उसी समय जिस समय स्थिति बनती है उस समय अनुभाग होता है ना। हाँ, तो ये 7वें गुणस्थान में अप्रमत गुणस्थान में तीव्र अनुभाग कैसे लिखे? नहीं तो वहां बंध रही है ना, देवायु बंध रही है ना, जब उत्कृष्ट नहीं बंध रही है। देवायु उत्कृष्ट बंधेगी 6ठे से 7वें से। स्वस्थान जब तक है, अप्रमत गुणस्थानवर्ती स्वस्थान है, वहां तक बंद हो रहा है देवायु का। अब वहां पर जब विच्छुत्ति होने लग जाती है, जब पर स्थान हो जाता है या सातिशय अप्रमत होता है, उस समय जब विच्छुत्ति हो रही है, उस समय इसका तीव्र अनुभाग बंद होता है। दीदी ये समझ में नहीं आया, ये नारकी जीव जब 3 करण करता है तब उसमें अनिवृत्तिकरण के अंत समय में नारकी जीव तीन नवे करण गुण परिणाम, ऐसा प्रश्न छेड़ते हैं तो प्रश्न पर प्रश्न आ जाता है। 3 करण परिणाम जीवन में एक बार होते हैं क्या? नहीं, कई बार एक ही स्थिति में होते हैं कि कई बार होते हैं? कई बार होते। कब कब होते हैं 3 करण परिणाम? पहले गुणस्थान में जब प्रथमोपसम। ये सब उत्तर नहीं होगा। 3 करण परिणाम कब कब करता है जी? पता नहीं कितनी बार बताए हैं, संख्या बताए हैं, दिखाए हैं। 6 बार करता है। 6 बार करता है, प्रथमोपशम के समय में और द्वितीयोपशम के समय में, बिल्कुल चारित्र मोह की सपना में, हाँ दर्शन मोहनी की सपना करते वक्त, चारित्र मोहनी की छपना करते। दर्शन मोह की छपना तो चारित्र मोहनी की छपना करते समय, चारित्र मोहनी की सपना में, धारण करते समय और उपसम सम्यक्त्व में, उपसम सम्यक्त में और अनंतानुबंधी की विसंयोजना में, इतनी विसंयोजना में। 3 करण परिणाम होते हैं। सबसे कम विशुद्धि वाला परिणाम कहाँ पर होता है? 3 करण परिणाम यद्यपि 6 जगह हो रहे हैं, परंतु सब जगह परिणामों में उत्कृष्टता अथवा कम हल्के और भारी हैं। सबसे अच्छे परिणाम कहाँ पाए जाएंगे 3 करण के, और सबसे कम परिणाम कहाँ पाए जाएंगे? सबसे कम तो प्रथमोपशम करते समय। सबसे कम परिणाम कहाँ पाए जाएंगे, सबसे अच्छे परिणाम कहाँ पाए जाएंगे? सबसे कम तो प्रथमोपशम करते समय और सबसे ज्यादा चारित्र मोहिनी का, जिसमें सपना में छपना करता है तब। चारित्र मोह की छपना में। और सबसे कम परिणाम अनंतानुबंधी की विसंयोजना में पाए जाते हैं। अरे भैया, प्रथमोपशम तो मोहनी के 3 टुकड़े कर रहा है, दर्शन मोहनी के बहुत बड़ा काम कर रहा है, कितना बड़ा मोटा पेड़ को तोड़ने जा रहा है ना। तो अनंतानुबंध की विसंयोजना में, क्योंकि नारकी भी कर रहा है, देखिए खैर प्रथमोपशम भी नारकी करता है, तो सबसे कम विशुद्धि किसमें चाहिए? जो विसंयोजना के लिए 3 करण परिणाम होते हैं, उसमें सबसे कम विशुद्धि चाहिए। तो 3 करण परिणाम कर रहा, अंतिम परिणाम का नाम है अनिवृत्तिकरण। तो कहते भाई उसका किस समय, उसकी ये 5 प्रकृति का किस समय तीव्र अनुभाग बंद बांधेगा? तो कहते अनिवृत्तिकरण का जो आखिरी परिणाम है उसके अंत समय में बांधेगा। उसके बाद वो अनंतानुबंध की विसंयोजना हो जाएगी। यानी अनंतानुबंध की विसंयोजना होने के बाद नहीं कर रहा, उसके पहले ही कर रहा, अनिवृत्तिकरण परिणाम में ही हो जा रहा है। और कोई प्रश्न है क्या? दीदी अनंतानुबंधी की विसंयोजना छायोपशमिक सम्यक दृष्टि करेगा ना? हाँ, छायोपशमिक ही करेगा, छाई को करने की जरूरत नहीं है। उपसम में वो उपसम सम्यक दृष्टि के उपसम हो रखी है, तो जब उपसम जिसका हो रखा उसको कहाँ से करेगा विसंयोजना? तो दीदी वहां पे ही वो दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियों को अलग अलग करेगा ना वो? हाँ, 3 प्रकृतियों को अलग अलग नहीं करेगा, मिथ्यात्व की प्रकृति के 3 टुकड़े 3 करेगा। टुकड़े हो जाएंगे, वही मतलब मिथ्यात्व के 3 तब वो अनंतानुबंधी की तब वो करेगा संयोजना, विसंयोजना। कोई जरूरी, उस समय उपशम है वो, प्रथम अच्छा, उपसमय के समय उस समय वो उपशम है। हाँ, उसके बाद छायोपशमिक बन गया, कदाचित 3 करण करके कर ले, अनंतानुबंधी की विसंयोजना नहीं भी करे, कर भी ले, दोनों ही बात है। ठीक है दीदी, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव यदि अनंतानुबंधी के विसंयोजना कर देते हैं तो उसको छायोपशमिक ही बोलेंगे क्या? हाँ, छायोपशमिक ही बोलेंगे बाद में भी। हाँ, क्योंकि सम्यक प्रकृति उदय में है ना, तो और उसको कुछ बोल ही नहीं सकते हैं।
उपसम भी नहीं है, छायिक भी नहीं है, छायोपसमी की है वो। अनंतानुबंध की 20 योजना करके छायोपसमी के कालांतर में छायिक बनना चाहे तो बस खाली दर्शन होने की 3 प्रकृतियों को उसको क्षय करना पड़ेगा। अनंतानुबंध की 20 योजना पहले ही कर रखा, नहीं तो अगर छपक बनता है, सॉरी छायिक बनता है तो पहले अनंतानुबंध की 20 योजना होती है, क्योंकि छायिक जब भी बनता है छायोपसमिक से बनता है ना, बाकी उपसम से नहीं बनता छायिक, छायोपसमिक से बनता है। छायोपसमिक सम्यक दृष्टि है, उसने अनंतानुबंध की 20 योजना अगर पहले नहीं करी है तो पहले अनंतानुबंध की 20 योजना करेगा, फिर दर्शन मोह की प्रकृतियों का तीनों का यथाक्रम से क्षय करेगा, तब छायिक सम्यक दृष्टि बनेगा। वैसे तो दीदी छायोपसमिक सम्यक दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी का उपसम रहता है ना। हाँ, ऐसे उपसम रहता है। उपसम इन द सेंस, उपसम का मतलब क्या, उपसम का मतलब क्या होता है? मतलब उसने अभी दबाया हुआ है, अभी है उसके अंदर में। अब ये सब उत्तर, ये सब उत्तर मत दीजिए, तो आप घर वाला उत्तर, रोटी दबा दो गरम गरम रहेगी, रोटी दबा दो, ये सब उत्तर नहीं, आगम में ये सब उत्तर नहीं। उपसम से क्या समझ रहे हैं? अनंतानुबंधी का उपशम कर रखा और चौथे गुण स्थान में है, अभी इसका उसका क्या? उदय में नहीं आ रही है, मतलब उपसम है। हाँ, तो क्या समझे कोई, क्या समझी सीमा, बोलो। आंटी समझाई, समझा दिया अनंतानुबंधी का उपसम इसे कहते हैं। नया लोग समझा कि नहीं? कुछ समझाने का काम आप लोग नहीं करिए ना तो मेरे गले को आराम मिल जाया करे। मैं कोशिश करूँ दीदी। उपसम भाभी में मतलब उसे कहते दबाना हैं होता है, लेकिन यहाँ पर हमको सारी चीज समझनी पड़ेगी। दबाने का मतलब तो क्या समझ में आ रहा, उसने अनंतानुबंधी को दबा के छोड़ दिया, अब उदय में नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। 7 निश्चित प्रगतियों रखना। का, मैं 7 बताऊं? प्रगति का उपशम करेगा ना। दर्शन मोहिनी का, अंतानुबंधी का 4, और अरे कहाँ क्या चीज ले जाते हैं, अभी चल रही है अनंतानुबंध की 20 योजना की बात चल रही है, आप कहाँ से उसको ले आए बीच में? उस साथ दीदी मैं कोशिश करूँ। भी अनंतानुबंधी की विधि संयोजना में ऐसा होगा कि क्रोध एक मतलब वो कोई जीव है, वो अनंता में क्रोध को कुछ, उसका कुछ भाग थोड़े उसमें दे देगा, मान के इसमें नहीं डाल देगा, नहीं मान के इसमें, तो वो नहीं विधि संयोजना करेगा तो नहीं, उसको। दीदी आप लोग कहाँ से सुन के आते हैं मुझे पता नहीं। ये नहीं दीदी नहीं, मैं इसका बोलूं? उत्तर नहीं है, जी उदया भावी नहीं 6 है करेगा। दीदी, ये उत्तर नहीं है। उदया भावी 6 करेगा। रोकने पर, मैं बोलूं रुका दीदी? करिए, है ना, रोकने पर। हाँ बोलिए, जहाँ उदय उदीर्णा बोलिए जयश्री जी। अपकर्षण उत्कर्षण नहीं है उसे उपसम कहते हैं। नहीं तो उपसम से अभी जैसे चल रहा है कि अनंतानुबंध की 20 योजना करेगा, तो यहाँ पर उसके पहले उसको क्या हो रहा है ये बताना है। उपसम की परिभाषा किताब में जो लिखी वो नहीं बतानी है, सबको समझ में आए वो बताना है ना। किताब में तो सब भी, सीमा भी पढ़ लेगी, अनीता भी पढ़ लेगी, दोनों एकदम नई है। यहाँ अनंतानुबंधी की 20 योजना हुई और 20 योजना नहीं हुई तो उपशम है, चौथा गुण स्थान है तो उपशम है। तो उपशम से ये लोग क्या समझे कि अनंतानुबंधी का उपशम है, इससे ये बच्चियां क्या समझे? वहाँ उसका उदय नहीं है। तो उसका उद्यावली मतलब में तो, हाँ बोलिए। और विसंयोजन मतलब वो अपना अभी द्रव्य 20 योजना नहीं अप्रत्यक्ष। लाई है, केवल उपशम समझा देंगे तो बहुत बड़ी बात है, दोनों नई है, ये दोनों को एक चीज पहले उपशम। हाँ बोलिए मंजू जी। तो भैया उसका मतलब ये है उदया कि वो भावी 6, अभी सत्ता में पड़ी है, पर अभी वो उदय में नहीं आ रही। उदया भावी 6। नहीं दीदी, इसका मतलब ये हुआ कि दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां, उनको धीरे धीरे दबाया जाता है, वो उपशम है। नहीं, वो सत्ता में पड़ी है, परंतु अभी उदयावली में नहीं आ रही है, वो सत्ता में पड़ी है। मेरी बहना उद्यावली में है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप लोग, मैं आप लोग को पढ़ाई हूँ ना, मेरे को आप लोग इतना गलत उत्तर देते हो ना तो मेरे को तकलीफ होती है। अब प्रमुख से आ रही है। अप्रत्याख्यानावरण के रूप में उदय में आएगी। अब कोई जरा सा अपने को म्यूट कर ले। रीना शाह जी क्या बोल रही है, बोलिए, कभी बोलती नहीं है, आज पहली बार ही बोल रही है। सर्वगाती स्पर्धकों का उदया भविष्य। इसमें अनंतानुबंधी का, आप देशघाती का भी उदय कराएंगे तो फिर चौथा गुण स्थान कैसे बनेगा, है ना, इसकी ये परिभाषा नहीं है। अनंतानुबंधी का, अप्रत्याख्यान के रूप में उदय में आएगी। हाँ, अप्रत्याख्यानावरण के
रूप में, तो क्या उदय है, में आएगी। सत्ता में है तो वो उदयावली में भी आएगी। निषेक रचे हुए हैं उसके। तो उपसम में चौथे गुण स्थान में कोई जीव है, विसंयोजना नहीं किया है, तो उसके क्या होता है भाई, वो तो उदय में आ रही है। जब समय आ रहा है तो उदयावली में आ रही है। तो उदयावली में आ रही है तो आगे के निषेक सद अवस्था रूप उपशम होंगे, पर जो उदयावली में समा गए हैं वो अप्रत्याख्याना वरण होकर के उदय में आएंगे। तो इसलिए उपशम में दो चीज चलती है, उदया भावी क्षय और सद अवस्था रूप उपशम, दो शब्द आते हैं उसमें। सद अवस्था रूप उपशम का मतलब जो निषेक की रचना उदयावली में जो नहीं आए हैं वो वहीं के वहीं दबे रहेंगे, वो नहीं आएंगे उदयावली में। हमको चौथा गुण स्थान अभी है, अनंतानुबंधी की मैंने भी योजना नहीं की है, तो अनंतानुबंधी जो उदयावली में नहीं आई है वो वहां की वहां वैसे ही बैठी रहेगी जब तक मेरा चौथा गुण स्थान है। पर उदयावली में समाई हुई है ना, पहले में मिथ्या दृष्टि थी तो उदयावली में समाई, उदयावली समझाने के लिए समझाया जाता ना कि इतनी सी थोड़ी होती उदयावली, उदयावली तो काफी बड़ी होती है। तो उसमें पहले से आ रखे अनंतानुबंधी के निषेध, क्योंकि मैं मिथ्या दृष्टि थी। अब सम्यक दृष्टि हुई तो आगे की जो स्थिति है अनंतानुबंधी की है वो वैसे ही दबी रहेगी जब तक हम चौथे गुण स्थान में। और उदयावली में जो निषेक आते जाएंगे वो निषेक भी उदय में आएंगे, लेकिन परमुख से, अप्रत्याख्याना वरण, इसको उपशम कहते हैं। और जो बिल्कुल ही बदल जाए, सत्ता ही जिसकी खत्म हो जाए, अन्य प्रकृतियों को अपना द्रव्य दे दे, वो कहलाएगा विसंयोजना। तो उस सब में वो प्रकृति रहती है सत्ता में और उदय में भी आती है, पर प्रमुख से उदय में आती है, ये हमको बताना पड़ेगा। प्रमुख से यानी चूंकि अनंतानुबंधी का तो उदय है नहीं, अप्रत्याख्यानावरण का उदय है, तो उसका क्या होगा, उदय में आने के एक समय पहले कौन सा संक्रमण होगा, संक्रमण, जिस ये क्या कहा जाता है, ठीक उदय के पहले जो बदल जाए उसको स्तुभुक संक्रमण कहते हैं। तो उदयावली में अनंतानुबंधी लाइन से समाई हुई है, लेकिन हम चौथे गुण स्थान में है तो उसको अनंतानुबंधी का उदय तो आ नहीं सकता। तब अब क्या हो, उदयावली में जो निषेक आ जाते हैं उनको उदय नहीं हो, ऐसी ताकत तीर्थंकर में भी नहीं है। उदयावली में जो निषेक आ गए उसको हम उदय में नहीं आने दें। जैसे टंकी से पानी पाइप में आ गया, आप टंकी का मुंह ऊपर जाके बंद कर दिए, जहां नीचे नल है वहां आपने सीमेंट लगाई अभी ताजा ताजा, तो पानी गिरेगा तो सीमेंट बह जाएगी। तो लेकिन कहते वो जो पाइप में समाया है, अगर आप नल चालू करोगे तो वो तो आएगा पानी। तो उसी तरह से उदयावली में जो निषेक आ गए वो हर हालत में उदय में आएंगे। तो भाई हम तो सम्यक दृष्टि हैं, अनंतानुबंधी कैसे उदय में आएगी, तो वो अप्रत्याख्याना वर्ण रूप होकर के बदल बदल के आती रहती है, जिसको क्या कहते हैं, परमुख से उदय आना। उदयावली में अगर निषेक आ रहे हैं तो परमुख से उदय में आएंगे, और सत्ता रूप में जो पड़े हैं वो वहां पर वैसे के वैसे उपशम रहेंगे। इसको कहते हैं उपशम रहना। सद अवस्था रूप उपशम माने जैसी अवस्था में है वैसी अवस्था में उपशम रहना। इसमें देशघाती सर्वघाती नहीं लगा सकते, क्योंकि कसाय तो सब सर्वघाती है ना। जब सर्वघाती प्रकृतियां हम लोग पढ़ते हैं 47 घातिया कर्मों में, तो सर्वघाती सारी कसाय नो कसाय को छोड़ करके सारी कसाय क्या आ जाती, वहां पर सर्वघाती ही होती। तो कसाय तो सर्वघाती ही होती है, देशघाती स्पर्धक अनंतानुबंधी में, प्रत्याख्यान में, अप्रत्याख्यान वगैरह में नहीं पाए जाते हैं। 6 वो बताने में 5 मुझे याद है, पर उसको जो होता है ना पीछे योजना हमने वो ये करण 3 करण होते हैं ना, प्रथमोपसम में, द्वितीयोपसम में, अनंतानुबंधी की विषय योजना में, चारित मोहिनी के छपरा में, और उपसम श्रेणी के चरते में एक रह गया मेरा, कौन सा रह गया, क्या पता, आपके तो हमको आवाज ही नहीं समझ में आती। मैं ये कह रही आवाज नहीं समझ में आती। अच्छा मैं ये कह रही हूँ कि जो 3 करण होते हैं ना 6 जगह होते हैं, तो मुझे 5 जगह तो याद है। एक तो प्रथमोपसम के समय, एक द्वितीयोपसम के समय, और तीसरे जो प्रथमोपसम के समय में भी संयोजना नहीं होती, अभी तुरंत तो बताया गया। बीज संयोजना की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आपको समझ नहीं है, मैं अंतर उसकी बात कर रही हूँ, बीज संयोजना की बात नहीं कर रही हूँ, 3 करण की बात कर रही हूँ। अच्छा हाँ, तो 3 करण 6 जगह होते हैं, मुझे 5 जगह याद है, तो एक जगह मेरा कौन सा याद नहीं है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। एक तो प्रथम समय के समय होते हैं, द्वितीय के समय होते हैं, अनंतानुबंधी की बीज संयोजन से पहले होते हैं, चारित मोहिनी की छपना से होते हैं, एक उपसम श्रेणी चढ़ते समय होते हैं, तो एक कौन सा रह गया मेरा?
उपसम श्रेणी चढ़ते समय नहीं, एक सकल संयम धारण करते उस समय होते हैं 3 करण परिणाम। एक करण परिणाम द्वितीय उपशम तो आपने उसने लिया ना, द्वितीय उपशम चढ़ते समय, द्वितीय उपशम चढ़ते समय चारित्र मोहनी की छपना करते समय, छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करते समय, प्रथमोपशम के समय में, हाँ, हो गया बात, हो गया। के समय में। मैं छायिक सम्यक दर्शन का बोल रही थी। छायिक सम्यक दर्शन करेगा उस समय भी उसको 3 करण करने ही पड़ेंगे। रहने देती हूँ यहीं तक, आगे गाथा नहीं लेती हूँ। थोड़ा सा कोशिश करिएगा लिखने का। 42 प्रकृतियों के नाम कॉपी में लिखिएगा, प्रशस्त प्रकृतियों का नाम, कौन सी प्रकृति कहाँ जा रही है, और जितना आज प्रकरण आया है कौन किसका बंधक है, इसको कॉपी में लिखने की कोशिश करिएगा। जो नहीं समझ में आए तो फिर कल अपन उस पर वापस चर्चा करेंगे, पर अवश्य लिखिएगा। नहीं लिखिएगा तो याद नहीं रहेगा, और याद नहीं रहेगा तो जब प्रश्न पत्र आएगा तो आप सोचेंगे कॉपी किताब देख के लिख लें, तो आप नहीं लिख सकेंगे, बिल्कुल नहीं लिख सकेंगे, ये जान के रहिएगा। क्योंकि इतना वैसे करके सिद्धांत लिखे हुए ना कि जल्दी से पकड़ में नहीं था। मेरे को 4 बार पढ़ी तब पकड़ में आया है, तो इसलिए इसको कॉपी पर लिखने की कोशिश करिएगा। एक प्रश्न था कि चारित्र मोहिनी के उपशम के समय भी करण होते हैं 3 करण? द्वितीय उपशम चारित्र मोहिनी का दो करण होते हैं। देश संयम उपशम के समय में 2 करण होते हैं। चारित्र मोहिनी का उपशम, चारित्र मोह का उपशम में तो होगा ही ना 3 करण परिणाम, उपशम कर रहा 3 करण होंगे ना? हाँ हाँ। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।